नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे भूतों का गढ़ कहलाता है राजस्थान का ये गांव। इस गांव के बारे में हम बात करेंगे जिसको आप बखूबी जानते भी होंगे। राजस्थान के जयपुर ज़िले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा कौतूहल का विषय रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरिस्का नेशनल पार्क भी स्थित है। किले में कई मंदिर भी है जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी, केशव राय के मंदिर प्रमुख है। इन मंदिरों की दीवारों, खंभों की पर नक्काशी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समुचित किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के इस बात में पर्याप्त सबूत मिले कि यह शहर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देख रेख भारत सरकार द्वारा की जा रही है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर बाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई व्यक्ति नहीं रुके। ये किले का इतिहास यह है कि भारत की भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बनाया। एक श्राप के कारण बना भूतों का भानगढ़ किला। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती के चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी के दौरान एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची। इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नामक एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उस समय राज्य का रहने वाला था और वह कालू जादू में मारती था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी इत्र जाता था उसे दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इस इत्र की बोतल पर काला जादू कर उसमें वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो इस शीशी का पास एक पत्थर फेंक दिया और इसी से टूट के इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया, उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उसकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। आज भी 21वीं सदी में लोगों को इस बात को भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद निषेध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा है। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। SIS ने सूर्यास्त के बाद किसी भी यहाँ रुकने को प्रतिबंध रखा है। भानगढ़ दुर्ग भारत में राजस्थान में स्थित है। 17वीं शताब्दी में निर्मित एक दुर्ग है। इसे मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इस दुर्ग का नाम भान सिंह के नाम पर ही है, जो माधो सिंह के पितामह थे। इस दुर्ग की सीमा के बाहर एक नया गांव बसा है जिसमें लगभग 200 घर है और जनसंख्या 1300 है। यह दुर्ग इसे अच्छी तरह संरक्षित है। भानगढ़ का परिचय करें तो यह 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह ने ही करवाया था और उसमें भानगढ़ की जनसंख्या करीब 10,000 थी। भानगढ़ अलवर ज़िले में स्थित एक शानदार किला है जो बहुत ही विशाल आकार में तैयार है। फिलहाल इस किले को देखरेख भारत सरकार कर रही है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे किले में बेहतरीन शिल्प काहों का प्रयोग किया है। इस किले में दर्प और मजबूत पत्थरों का भी प्रयोग किया है जो अति प्राचीन काल में अपना स्थित पड़े हुए माने जाते हैं।